बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज जो मैं व्लॉग लेकर आई हूँ वो मैंने बनाना है मछली का सालन बेसिकली, और ये मैंने ग्रोसरी की थी तो मैंने इसके वीडियो क्लिप्स भी जो है वो व्लॉग में शामिल कर दिए हैं। तो मैं लास्ट मंथ भी ये मंथली ग्रोसरी है, लास्ट मंथ की ग्रोसरी की भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। और मैं जो देखने वाले हैं उनके लिए जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बीच में कोई ना आपको मिल जाती है कि कहाँ से ग्रोसरी करनी चाहिए, या आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट स्टोर कौन सा है, या ग्रोसरी के लिए जो है ना वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने चाहिए। मैं जब मंथली ग्रोसरी पर जाती हूँ ना तो मेरे हाथ में एक लिस्ट ज़रूर होती है जिसके ऊपर तमाम आइटम्स मेंशन होते हैं जो मुझे रिक्वायर होते हैं, और साथ में एक पेंसिल भी होती है। जो चीज़ मैं उठाती जाती हूँ अपने जो ट्रॉली है उसमें रखती जाती हूँ तो वो चीज़ मैं कट आउट करती जाती हूँ। मैं होती हूँ, हस्बैंड होते हैं, साथ में होते हैं बच्चे। तो जिसके पास भी लिस्ट होती है, हस्बैंड के पास हो या बेटे के पास हो, तो वो जो चीज़ आइटम ऊपर हो लिखा हुआ मैं ट्रॉली में रख लेती हूँ, तो उसको मैं पेंसिल से कट आउट कर देती हूँ। तो इस तरह आपका वक्त भी बच जाता है और आपका रुपया भी बच जाता है, पैसे ज़ाया नहीं होते। क्योंकि स्टोर में जाके आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगती कि आप क्या उठाएं, मतलब कि इतने आइटम्स देखकर बंदा भूल जाता है कि आपने असल ग्रोसरी आपको क्या चीज़ चाहिए थी, तो वो जहन से निकल जाता है। और जब घर आता है तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती वो हम डबल ले आते हैं या डबल हो जाती हैं, घर में पहले से मौजूद होती है, आप भी ऊपर से ले आते हैं। और दूसरा ये कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आप वहीं पे छोड़ आते हैं, वो जहन से ही निकल जाता है, और फिर आके जो है वो बहुत परेशानी होती है और आपका मंथली ग्रोसरी का कोई फ़ायदा नहीं होता, जब आपने अपनी लोकल शॉप से ही चीज़ें ला कर इस्तेमाल करनी है। तो ये वाला तरीक़ाकार सबसे बेस्ट है कि आप लिस्ट बनाकर घर से लेकर जाएं। पहले अपना राशन देखें कि आपके पास क्या मौजूद है, और जो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है वो लिस्ट के ऊपर लिखें। और इससे ये होता है कि आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। स्टोर में जाते हैं, आप लिस्ट पे देखते हैं कि कौन सी चीज़ रिक्वायर, आप वहीं जाते हैं, वहीं से उठाते हैं। और दूसरा ये कि आप जो स्टोर जो है ना वो मुख्तलिफ बदल कर ना देखें। अगर आपको कोई भी स्टोर कन्वीनियंट लगता है एक आधी दफ़ा तो आपको देखना पड़ेगा, और जब आपको लगे कि ये स्टोर हमारे लिए मोस्ट जो है वो गुड है, बहुत अच्छा है, बस आप वहीं से जाके ग्रोसरी करें। इससे ये होता है कि आपको रैक्स में पता होता है कि कौन से रैक में जो है वो क्या पड़ा हुआ है, बजाय ये कि रश हो और आप कभी इधर जाएं उधर जाएं एक चीज़ को ढूंढने के लिए। तो बस इस तरह से ग्रोसरी कर लेनी चाहिए। बाकी मैं घर आ गई और मैंने बनाई थी मछली का सालन, और मछली का जो है वो मछली और मटर का सालन बनाया था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज, बहुत जायकेदार और बहुत ही हेल्थफुल जो है ना वो ये सालन बनता है। और इस सर्दियों के की चूँकि आमद है, और इस सर्दियों में मोस्टली लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, टेम्परेचर हो रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ना बहुत बेस्ट है कि आपके गले को बेहतरीन रखती है। आप बिलीव करें कि ये इतना सेहतमंद है, बजाय कि आप फ्राई करके खाएँ, फ्राई करके उसकी ग़िज़ाइयत आधी से भी कम रह जाती है, और जो सालन है उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। तो कोशिश करें मछली लेकर आएँ और सालन बनाएं। तो देखें मैंने किस तरीके से सालन बनाया है, मैंने अपने तरीके से सालन बनाया है, मैंने इसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर की है। स्टोव हमने कर लिया है ऑन, मट्टी की हांडी में मैं बना रही हूँ सालन। बहुत ही लजीज बना था, खाकर ही पता चलता है, और ज़ुबानी तो बस मैं आपको ज़ुबान से बता सकती हूँ कि जी बहुत लजीज बना है। ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ ऑलिव वाला या कैनोलिव, और डालडा या कोई भी कश्मीर वगैरह ऑयल जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। और ये हमें जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लाइट वेट है। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाए ना, मट्टी के बर्तन में थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चीज़ गर्म होते हुए, लेकिन जब गर्म हो जाती है तो वो बहुत देर तक गर्म रहती है। इसकी मट्टी की बर्तन की खसूसियत ये है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें तमाम खड़े मसाले डाल दिए थे। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला था, इसमें मैंने डाला था गुले बादियान, इसमें डाला था ज़ीरा, इसमें डाला था 2-3 लौंग, और ये तमाम चीज़ें डालकर जब वो कड़कड़ाने लग गई तो फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे। क्योंकि आपने ये मछली का सालन बनाना है तो इसके लिए जो मसाले की चीज़ें हैं ना, जैसे टमाटर प्याज हो गए, तो आपने आम हांडी से ज़्यादा थोड़े लेने हैं। जिस तरह आप चिकन कढ़ाई बनाने के लिए लेते हैं ना, सेम इसी तरह आपने ज़्यादा मिकदार में
लेने हैं, क्योंकि इसका हमने, आप चाहें तो शोरबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर शोरबे के कढ़ाई टाइप जो है ना, वो कह रहे हैं कि मछली कढ़ाई थी ये, तो इस तरह का मैंने ये सालन तैयार किया था। तो प्याज मैंने ले लिए थे ज़्यादा मिकदार में, और जब प्याज हमारे हो जाएंगे फ्राई, फिर हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटरों के ऊपर भी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये मुझे जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, वो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। सब्ज़ मिर्चें हो गई या दरदरा मिर्चें हो गई, तो मुझे अगर घर में मौजूद हों तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सुर्ख मिर्च है ना पिसी हुई, वो कम डालूँ और ये वाली मिर्चें ज़्यादा डाल दूँ, तो बस मुझे अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो जाएंगे, तो हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। आप मेरे साथ रहें, कहीं आपने नहीं जाना। और आपने ना अभी तक एक काम नहीं किया, वो काम ये है कि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया। देख आप रहे हैं, नीचे थंब भी बना है, आप उसको प्रेस कर दें, तो जो है वो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। हौसला अफजाई के लिए जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, प्याज हो गए थे हमारे ब्राउन, लाइट ब्राउन करने हैं, आपने डार्क ब्राउन नहीं करने। ये वाले स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी सालन की ग्रेवी तैयार करने में। अगर यहाँ पर आप मिस्टेक कर देते हैं ना, आपकी सारी की सारी मेहनत पे ना पानी पड़ जाता है। वो इस तरह कि अगर आपने प्याज जला दिए या बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दिए, तो आपकी हांडी का रंग ना अजीबो गरीब सा ही आएगा, काली हो जाएगी। तो आपकी इतनी मेहनत जो आपने यहाँ पर चूल्हे के आगे खड़े होकर पंखा बंद करके खाना बनाया है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी आप मेहनत ज़रूर कर लें। खाना बनाते हुए, सालन बनाते हुए स्पेशली मैं आपसे कहूँगी कि आप किचन से आउट ना हो। बाज़ बहनें मेरी ऐसी होती हैं कि वो खाना बनाते हुए ना कभी बाहर का चक्कर लगा लेती हैं, तो इस तरह ना करें। हांडी अगर चूल्हे के ऊपर है ना, तो प्लीज़ स्टे ऑन योर हांडी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च और हल्दी। अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। थोड़े थोड़े से मसाले मैंने ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि हमारी ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा है। और ये डाल के आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने काफ़ी मिकदार में लिया था, इसको भी आपने डाल लेना है। और इससे ये जो मसाले मैंने खड़े मसाले डाले थे ऑयल में, इनका फ़ायदा ये होता है डालने का कि जो मछली की स्मेल होती है ना, वैसे तो हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हुई हैं, क्योंकि मछली को जो है ना वो मैंने पहले से अजवाइन और सिरका लगा कर रखा हुआ था, और वो जो है वो काफ़ी देर पड़ी रही उसी में, और उसको फिर आपने वॉश कर लेना। इससे काफ़ी हद तक का स्मेल जो है ना, इसकी 80% स्मेल चली जाती है सिरके से और अजवाइन से। इसके अलावा मैंने कभी और कोई चीज़ नहीं लगाई। जब भी मेरे घर में मछली आती है, चाहे मैंने उसको फ्राई करना हो या उसका सालन बनाना हो, तो मैं उसको अजवाइन और सिरका लगा कर रख देती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से ना उसकी स्मेल जो है वो निकल जाती है। तो बस ये डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और साथ सौंफ पाउडर डाला है। इसके अलावा नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाला है। ये सारे पाउडर्स जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और बस इसको हमने कर लेना है अच्छे तरीके से फ्राई। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे, प्याज हमारे गल जाएंगे, और बस इसकी हमने कर लेनी है भुनाई। जब ये हमारा मसाला अपना ऑयल छोड़ देगा, पानी इसमें से खुश्क हो जाएगा, तो हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर और साबुत सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डालनी है। इसके अलावा हम लीमू का भी इस्तेमाल करेंगे सालन को जायका बढ़ाने के लिए, इसकी खटास। और आपको पता है ना, जब आप फ़िश फ्राई खाते हैं उसके ऊपर लीमू डालकर खाएं तो कितना ही मज़ेदार लगता है। तो हमने जो वो लीमू है वो भी मैं डालूँगी, और आपने पूरी वीडियो जो है वो देखनी है, आप स्किप नहीं करनी है। आप देखें कि मैं लीमू कब डालूँगी। स्टार्ट में आपने लीमू नहीं डालना, इससे ये होगा कि सालन आपका कड़वा हो जाएगा और जो फ़िश है वो आपकी टूटेगी। तो यहाँ पर देखें तमाम मसाले डाल दिए हैं मैंने, और थोड़ा सा उनको भून लिया है। अब बारी आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की। बाज़ लोग अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो प्याज़ों में ही डाल देते हैं जब प्याज फ्राई कर रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, इसलिए क्योंकि ये फ़ौरन नीचे लगते हैं, और आधे तो वैसे ही नीचे लग के ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जब मसाला जो बीच में नमक, मिर्च और टमाटर जब डाल देती हूँ ना, स्पेशली टमाटरों के बाद जो है वो मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट क्योंकि विंटर है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने थोड़ी मिकदार ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है ना वो आपके गले के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनके स्पेशली गले ख़राब हो रहे हैं, तो वो या तो मछली जो है वो सालन खाएँ उसका, या फिर उसको जो है ना वो कोयलों के ऊपर जो पकाई हुई होती है ना वो खाएं, बारबेक्यू फ़िश, और तली हुई मछली ना खाएं। बाज़ लोग
जो है वो पता होता है लोगों को कि जो मछली है वो गले के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो क्या करते हैं तली हुई खा लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो जहर ही है जो आप खा रहे हैं। तो खैर कभी कभी ज़ुबान का जायका बदलने के लिए खा सकते हैं, लेकिन अगर आप की तबीयत ठीक नहीं है तो गला स्पेशली ख़राब है तो कभी भी तली हुई मछली ना खाएं। और यहाँ पर हमारा हो गई है सालन की मसाले की हमारी सालन की यहाँ पर भुनाई हो रही है। और पानी थोड़ा सा मैंने इसको डाल के और बस इसको मैंने क्या करना है कि ढक के रख लेना है। और जब इसका ऑयल जो है वो अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हमारे पास साबुत हैं, पहले मैंने कटी हुई डाली हैं टमाटरों के साथ और फिर ऊपर से साबुत डालनी है, क्योंकि साबुत मिर्चों की ना अपनी ही एक खुशबू होती है, बहुत ही मज़ा आता है। जो काट कर डालते हैं उसका जायका बहुत अच्छा आता है और जो हम साबुत डालते हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। ये देखें यहाँ पर हमारी हो गई है टमाटरों की बहुत अच्छी सी भुनाई और घी इसने छोड़ दिया है। इसको 1 से 2 मिनट मैंने ढक्कन उठाकर भी पकाना है और इसके बाद मैंने इसमें मटर डाल देने हैं। मटरों को भी आखिर आई हुई है क्योंकि विंटर का स्टार्ट है, तो आपको पता है कि टमाटर जो होते हैं ना कितने नखरे में होते हैं और अच्छे खासे महंगे मिले हैं। खैर मैंने मछली में डालने थे तो स्पेशली जो है वो ये मियाँ साहिब की फरमाइश पे तो कि मटर जो है ना वो मटर और मछली बनाई जाए, तो उनको मेरे हाथ की मटर और मछली बहुत पसंद है और बनती भी बहुत जायकेदार है। और अपनी तारीफ़ खुद ही करते जा रहे हैं हम, बस आपने थंब अप भी करना है। आप भी देखेंगे कि किस तरह से तैयार हुई है तो आपके मुंह में भी पानी आएगा ज़रूर, और आपने भी इस तरीके से बनानी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें जी, मटरों की बारी आ गई है और साथ ही देखें सब्ज़ मिर्च से भी 4 से 5 हैं और ये हमने डाल देना है। और देखें मसाले के अंदर ना सब्ज़ से मटर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सीज़न के पहले मटर हैं जो मेरे घर में बने हैं। उसके अलावा जो है ना वो जो मटर जितने भी अगर मैंने डाले हैं तो वो फ्रोज़न जो वेजिटेबल होती है वो इस्तेमाल करती रही हूँ मैं, क्योंकि मटर अभी मार्केट में नहीं थे। अब क्योंकि मटर आ रहे हैं, जब मटर का बिल्कुल सीज़न आ जाएगा ना तो आप जो है वो मटरों को स्टोर कर लें। हम लोग भी स्टोर कर लेते होते हैं, उनके पैकेट बना के फ्रिज में रख लेते हैं और जब ही हम कोई मटर पुलाव बनाएं या किसी भी सब्ज़ी सालन में डालना हो तो हम जो है वो पैकेट निकालते हैं, वॉश करते हैं और जी सालन में डाल लेते हैं। तो ये सब मैं नहीं करती होंगी, जो नहीं करती वो भी कर लेंगी, इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक दफ़ा बैठकर निकाल लें और बहुत जो है ना वो आसान हो जाता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कोई भी काम आपने जो पहले किया हो। तो यहाँ पर हमने मटरों को भी मसाले में अच्छी तरह से हमने भून लेना है और 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, इतना टाइम ही काफ़ी है, क्योंकि मटर जो है ना वो नरम है, इस सीज़न का स्टार्ट है, मटर नरम है, इनको ज़्यादा जो है ना वो घोटा आपने नहीं लगाना। उसके बाद आपने इसमें मछली के पीस लगा देने हैं। मछली के पीस जब आपने लगाने हैं ना तो इसको बराए मेहरबानी चिकन नहीं समझना और इसको ना साग वाला घोटा नहीं लगाना। वो लगाएंगे ना आप तो फिर आप मछली को ढूंढती रह जाएंगी कि बोटी किधर गई है, तो वो क्योंकि घुल जाएगी, खुर जाएगी सारी की सारी, और फिर आप परेशान होंगी कि यार कांटे कांटे रह गए हैं और बोटी जो है वो किधर गई है। तो आपने ना हाथ धोला रखना है, नरम हाथों के साथ आपने जो है ना वो कढ़ाई के अंदर इसको पलटना है। पलटना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आपने मसाले में इसको कैसे मिक्स करना है, बस 2 से 3 दफ़ा आप करें। और उसके बाद ये मेरा बर्तन थोड़ा छोटा रह गया था क्योंकि ये पॉट का साइज़ यही था और मछली थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है, ग्रेवी भी क्योंकि ज़्यादा हमने रखी थी और ऊपर से बीच में मटर भी डाले हैं। तो बस ये फिर एक दफ़ा मैंने एक उसमें लॉट डालकर और उसको मैंने हिला लिया था, एक बैच मछली का डालकर उसको हिला लिया था और बाकी जो है वो पीस दोबारा मैंने डाले हैं और इनको हिला लेना। बाकी फिर भी बच गए थे और उनको मैंने ना मसाला लगा के मछली मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था और अगले दिन मैंने ना तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर उनको हल्का सा फ्राई कर लिया था। बड़ी मज़ेदार बनी थी, क्रंची क्रंची सी। मैंने कढ़ाई में इनको नहीं सुटा था तलने के लिए। इतने ज़्यादा ऑयल में मुझे तली हुई मछली नहीं अच्छी लगती, इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, ख़ास तौर पे बाज़ारी। घर में तली हुई वो मैं शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन जो बाज़ार की तली हुई मछली होती है ना, काली स्याह की होती है और पता नहीं उस ऑयल में कितनी दफ़ा फ्राई हुई होती है और वो तो जहर ही बनी होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो। और चाहे वो जितनी भी महंगी हो, कोई भी काइंड की मछली हो, लेकिन मुझे बाज़ार की मछली तली हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, रोस्ट मैं खा लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, मछली नहीं अच्छी लगती। तो बस यहाँ पर हमने दम दे दिया था
मछली को हल्की जो है वो आंच पे, बहुत फुल आंच पे नहीं रखना। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही खूबसूरत रंग आया है। क्या क्या अल्लाह ताला की शान है ये, क्या क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग़िज़ाएँ बनाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चम्मच से मैंने काट के देखा, इसको मछली जो थी वो गल चुकी थी। अब इस स्टेप पे हमने क्या करना है कि इसमें हमने लीमू निचोड़ने हैं। आप चाहें तो निचोड़ लें, अगर आपको थोड़ी थोड़ी खटास चाहिए, जैसे चिकन कढ़ाई में आप थोड़ी थोड़ी सी खटास पसंद करते हैं और उसमें आप डाल लेते हैं, लीमू भी डालते हैं, हम इसमें इमली भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, तो उस तरह आप इसमें भी लीमू डाल सकते हैं। तो दही चाहे तो आप दही के भी 3-4 चम्मच डाल सकते हैं, और आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं। मुझे लीमू की खटास जो है ना वो इस तरह की कढ़ाई टाइप सालन में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लीमू डालती हूँ इसमें ना। तो बहुत ही अच्छा, देखिए ऑयल कितना प्यारा इसके ऊपर आया है, बहुत प्यारा आया। बीज मेरे हाथ में रह गए हैं। लीमू मैंने बीच में निचोड़ लिए हैं। ज़्यादा लीमू इसलिए लिए थे क्योंकि लीमू थे बहुत छोटे छोटे साइज़ के, चुने मुन्ने, और अगर बड़े हों तो 3 से 4 लीमू काफ़ी हैं। ये आपकी जो मछली का मिकदार है उस पे डिपेंड करता है कि कितने लीमुओं से खटास बन जाएगी। वैसे तो अगर आप आधा किलो मछली है तो एक आधा या 2 लीमू काफ़ी हैं, अगर बड़ा लीमू है तो वो एक बड़ा है। लेकिन आपकी मछली अगर ज़्यादा है तो मेरे पास जो ये फ़िश थी वो किलो से ज़्यादा थी, और मटर भी थे बीच में, काफ़ी सारी ग्रेवी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लीमू डाले थे भी छोटे छोटे। उसके बाद आपने इसके ऊपर धनिया काट के डाल देना है और इसको देना है आपने ढक। उसके बाद का स्टेप मैं बाद में बताऊंगी कि फिर मैंने इसके अलावा और इसमें क्या डाला, जिससे मेरी मछली का जायका दुबाला हो गया। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा करना है वेट, और ये करते करते ना वॉइस ओवर मेरा सांस भी फूल रहा है। और यहाँ पर फिर उसका ढक्कन उठा के ना, यहाँ पर आपने कसूरी मेथी थोड़ी सी डालनी है, हाथ पे मसल के, ये इस तरह हथेली पे मसल के ये डालनी है। आय हाय इसकी क्या ही खुशबू होगी, क्या ही इसका मछली का जायका, और कसूरी मेथी की खुशबू और मछली की खुशबू, आप यकीन करें कि जो मछली की बदबू है वो मछली की खुशबू में बदल जाएगी। अब बदले ना तो आप मुझे ना कहना कि जी ये तो इस तरह हुआ नहीं है, तो आप कहेंगे बल्ले बल्ले यार क्या ही मछली का सालन तैयार हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार, जायकेदार और ख़ूबसूरत सालन जो है वो तैयार हुआ है। मैंने डिश आउट करके आपको स्पेशली दिखाया है, और देखें पीस कितना साबित का साबित है और बहुत ही मज़ेदार बनी। उसके बाद मेरे अंडे आ गए थे, मुर्गी के अंडे आ गए थे, और मैंने रखे थे वॉश करके। वॉश किए बगैर कभी आज तक मैंने अंडे इस्तेमाल नहीं किए, ना ही मैंने उनको कभी गंदे अंडों को फ्रिज की जीनत बनाया है। आजकल तो विंटर है, स्टार्ट हो गया है, तो अंडे जो है ना वो मेरे मोस्टली जो है वो किचन शेल्फ पे ही बास्केट में पड़े रहते हैं, वहीं से यूज़ करते हैं स्टोव के पास, और वहीं से अंडे जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जब समर होता है तो मैं इनको खुश करके फ्रिज में रखती हूँ। वॉश करने के बाद बहुत अच्छे तरीक़ों से हाथ से मैं वॉश कर लेती हूँ अंडे, और मल मल के आप धोया करें। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अंडों को ना किसी बर्तन में डाल के और फिर उनको मैं धोऊँ, मुझे ना बहुत बुरे लगते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे बर्तन नापाक हो गया। तो बस इस तरह शापर से डायरेक्टली मैं लेकर और एक एक करके अंडा धोती हूँ, और धो के मैंने इनमें रखना होता है। नीचे पड़ा हुआ है मैट, और इसके ऊपर ही सारा पानी इनका एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंडे मेरे खुश्क हो जाएंगे। ऊपर मैंने लगा देना है ढक्कन, और ये रात भर में खुश्क हो जाएंगे और सुबह हम इस्तेमाल करने वाले बनेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन की एक लुक। किचन हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन, और ये आज की एक्टिविटीज़ जो है वो मेरी ख़त्म होती हैं किचन की सफाई पर, और साफ़ सुथरा। बस ये मेरा चुनु मुनु सा छोटा सा प्यारा सा किचन है, जिसे मैंने अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। किचन कैबिनेट है, यहाँ पर नीचे मैंने नेल्स लगाकर, कील लगाकर तमाम स्पून जो है वो एक एक करके जो है वो हैंग किए होते हैं। एक तो ये किचन की रौनक को बढ़ाते हैं, खूबसूरत बहुत लगते हैं, फर्स्ट लुक में नज़र आता है कि किचन जो है ना वो किचन की लुक दे रहा होता है इन स्पून की वजह से। दूसरा ये कि मोस्ट कन्वीनियंट हो जाते हैं, आपके सामने होते हैं, कोई भी स्पून आपको चाहिए होता है, आपको ड्रॉर में फोला फाली नहीं करनी पड़ती, आपके सामने सारे स्पून होते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।